Hello students, today we are on our next chapter of the macroeconomics, that is government budget and the economy. As we know, our economy is mixed economy, and in mixed economy the government is having immense importance for the proper smoothing of the economy. If we want the smooth working in the economy, the interference of government is very important. And government budget is related to income and expenditure of the government. As we know, each and every household sector, each and every family has to make the government budget. Budget. That budget is related to income and expenditure of a particular family. हमारे पास जब भी बेटा इनकम आती है तो हम उस इनकम को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दैट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सेम गवर्नमेंट भी ऐसे ही करती है बेटे. गवर्नमेंट जब भी अपना बजट बनाती है तो उस बजट में दो कंपोनेंट्स हैं. वन इज रिसिप्ट्स एंड अदर आर एक्सपेंडिचर. हाउस होल्ड सेक्टर में जो हमारी फैमिलीज हैं उनके पास जब भी इनकम आती है वो अपनी इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स को कंपेयर करती है कि मेरी इतनी इनकम में से मैंने इतना एक्सपेंडिचर करना है. वो पहले अपनी इनकम को देखते हैं कि मेरी इनकम इतनी है. आफ्टर दैट दे डिसाइड अबाउट द एक्सपेंडिचर्स. बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट बजट, इन गवर्नमेंट बजट government first of all checks its expenditures, where I have to expend my money, how much money government has to spend on which type of the work. After that government collects the income. यही है बड़े फ़र्क दोनों में, क्योंकि हमारे पास जितनी भी इनकम आती है हम पहले अपनी इनकम को देखते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमने ये वाले एक्सपेंडिचर हैं और इसमें पहले हमने इस चीज़ के ऊपर खर्चा करना है, देन वी विल स्पेंड अवर मनी ऑन दैट पर्पज. बट इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स, गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट हमेशा अपने पहले एक्सपेंडिचर्स को देखती है कि मैंने किस काम के ऊपर, पब्लिक वेलफेयर और एनी प्रोडक्टिव वर्क, जिसके ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर करना है, और उस एक्सपेंडिचर को कोप अप करने के लिए मेरे पास कितनी इनकम आनी चाहिए, रिसिप्ट्स मेरे पास कितनी होनी चाहिए, कितनी इनकम मैंने कलेक्ट करनी है. सो दैट इज रिलेटेड टू दीज आर द टू कंपोनेंट्स इन गवर्नमेंट बजट. बट दोनों हमारे हाउस होल्ड सेक्टर भी बजट बनाता है ताकि एक्सपेंडिचर ज़्यादा ना हो जाए. हमने अपनी चादर को देख के पैर करना होता है, जैसे कट योर क्लोथ अकॉर्डिंग टू कोट, ये वर्डिंग होती है. बट गवर्नमेंट जो है वो उल्टी चलती है. पहले गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर्स को देखती है, देन गवर्नमेंट मैनेज द इनकम. दोनों का मेन मोटिव यही होता है कि किसी भी तरीके से स्मूथ वर्किंग्स ऑफ द डे टू डे वर्किंग्स, या मतलब कि किसी भी तरीके से मंथली वर्क जो है हाउस होल्ड सेक्टर में प्रॉपर तरीके से चले. जबकि गवर्नमेंट जो है वो देखती है उसके एनुअल वर्किंग्स को की स्मूथनेस चाहती है इन गवर्नमेंट बजट. सो गवर्नमेंट बजट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट ओवर पास्ट 1 year, and for that how to cope up the problems or coming year. So for that government will make its financial programs and policies. The policies related to income and expenditure of government, that is known as fiscal policy, in which government manages its income and expenditure. गवर्नमेंट की हमेशा यही कोशिश होती है कि मैं कहाँ से इनकम कलेक्ट करूँ ताकि वो मेरे एक्सपेंडिचर्स को पूरा करने के लिए काफ़ी हो. गवर्नमेंट के इनकम के मेन सोर्सेज क्या हैं बेटे, दैट आर टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस. एंड एक्सपेंडिचर के मेन जो कंपोनेंट्स हैं दैट आर डेवलपमेंटल वर्क्स एंड नॉन डेवलपमेंटल वर्क्स. ये दो तरह के गवर्नमेंट के जो है इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं. और गवर्नमेंट जब भी अपनी बजटरी पॉलिसी बनाती है, दैट इज नोन एज द फिस्कल पॉलिसी, विच इज रिलेटेड टू income and expenditure of the government. Fisc means to say treasure of government.
गवर्नमेंट के ट्रेजर में पैसा कहाँ से आएगा और वहाँ से पैसा कहाँ पे खर्च होएगा, स्पेंड होएगा, ये जो पॉलिसी होती है दैट इज़ द बजटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। और ये बेटा जो भी गवर्नमेंट बजट होता है दैट इज़ फॉर द कमिंग ईयर एक्सपेक्टेड इनकम एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर। तो गवर्नमेंट अपने बजटरी रेवेन्यू एंड बजटरी एक्सपेंडिचर्स को मैनेज करती है सो दैट देयर मे बी ग्रोथ विद स्टेबिलिटी इन एन इकोनॉमी, क्योंकि हर एक इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए स्टेबलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्टेबलाइजेशन इन जीडीपी ग्रोथ, stabilization in prices, stabilization in the foreign exchange rate. These things should be stabilized, then we can say the economy will work smoothly. Next, we are having objectives of government budget. Objectives of government budget, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है देयर आर सम स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फॉर फुलफिलमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट मेक अवर इट्स गवर्नमेंट बजट। द वेरी फर्स्ट इज जीडीपी ग्रोथ। What is GDP growth? Gross domestic product. The main objective of budgetary policy is to make the public investment expenditures in such a way that there may be higher level of employment in the economy. If there will be higher level of employment in the economy, that will create more income in the economy. If there will be more income in the economy, then there will be more aggregate demand in the economy. If there will be more aggregate demand in the economy, it means there will be more private as well as public, both type of the investment expenditure in an economy. क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जितना ज़्यादा होएगा बेटे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा होएगा। सो इस तरीके से गवर्नमेंट जीडीपी ग्रोथ को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे तरह की सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर, रिबेट्स टू द प्रोड्यूसर देती है ताकि वो अपने प्रोडक्शंस को करें। किसी भी तरीके से प्रोडक्शन इंक्रीज होनी चाहिए, पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट, बोथ टाइप ऑफ द प्रोडक्शंस। सेकंड इज एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इट मीन्स बेटा जितना भी पैसा बैंक्स में पहुंचता है उस पैसे को गवर्नमेंट प्रॉपर तरीके से एलोकेट करती है, उसे वहाँ यूटिलाइज करती है यहाँ पे एग्जैक्टली दिस मनी इज रिक्वायर्ड। एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज in such manner that there should be balance between the public welfare as well as profit maximization. We have to utilize our collected resources in such a way that there must be social welfare in the economy as well as there should be growth, GDP growth in the economy and private sector profit maximization. क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को भी मतलब कैसा है कि वहाँ जब तक उनके प्रॉफिट्स मैक्सिमाइजेशन नहीं होंगे वो काम में पैसा नहीं लगाएंगे, प्रोडक्शन पे पैसा खर्च नहीं करेंगे। फॉर दिस पर्पज़ हमने अपने पैसे को जितना भी गवर्नमेंट के पास फंड्स जो है कलेक्ट होते हैं उस फंड्स को, उस मनी को वो इस तरीके से यूटिलाइज करती है सो दैट देयर मे प्रमोट इन द पब्लिक वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। गवर्नमेंट टैक्सेस लगाती है बट टैक्सेस का मतलब ये नहीं है कि वी हैव टू डिस्करेज द प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट जब भी टैक्सेस लगाती है उसका मेन मोटिव होती है सो दैट गवर्नमेंट कैन अवॉइड द कंजम्पशन ऑफ इंजरियस थिंग्स टू द हेल्थ, ताकि लोग सिगरेट हो गया, अल्कोहल हो गया, इन चीज़ों के ऊपर गवर्नमेंट हैवी टैक्सेस लगाती है और उसी टैक्सेस को जितना भी मनी वहाँ से कलेक्ट होता है उसे सोशल वेलफेयर के लिए यूटिलाइज कर देती है। जैसे खादी, गांव में खादी उद्योग ऐसी प्रोडक्शन शुरू कर देती है, उसके लिए जो हेल्प की ज़रूरत होती है विलेजर्स को वो हेल्प प्रोवाइड कर देती है। तो इस तरीके से जो मनी गवर्नमेंट के पास कलेक्ट होगी उसे
रूरल एरियाज या जहाँ पे जिस सेक्टर के रिमोट एरियाज की डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए, वहाँ पे गवर्नमेंट उस पैसे को प्रॉपर तरीके से एलोकेट करती है। द नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स। Provision of public goods. Supply and demand forces, these are the two main forces in the market। और सारा जो हमारी सर्कुलेशन है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है। और गवर्नमेंट जो चाहती है उसका मेन मोटिव होता है कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों में बैलेंस बना रहे। सो सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस इन अ मार्केट economy don't allow enough production of public goods, because in market economy they will merely do the production only for production purpose. They never do the work for the collective needs or public welfare. So गवर्नमेंट के पास जितना भी पैसा आता है, गवर्नमेंट की जो शिफ्ट्स होती हैं उसको गवर्नमेंट कहाँ पे एक्सपेंड करती है, गवर्नमेंट उसको एक्सपेंडिचर करने के लिए यूटिलाइज करती है ऑन द पब्लिक गुड्स। सो दैट जो भी गवर्नमेंट के पास फंड्स या टैक्सेस नॉन टैक्सेस के थ्रू पैसा आता है, सो फॉर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स टू द जनरल पब्लिक, सो दैट देयर मे नॉट बी स्कार्सिटी ऑफ दीज गुड्स, ताकि ये चीज़ें प्रॉपर तरीके से लोगों के पास पहुँचें, लोगों को इन चीज़ों की प्रॉब्लम ना आए। फोर्थ इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। Redistribution of income and wealth. This is the main motive of public sector, that is equitable distribution of income and wealth. That is there should not be gap between rich and poor. All the people should be equal. For this purpose, government take loans from richer section and take taxes from richer section, and those taxes are utilized on the poorer section. उनको किसी भी तरीके से अलाउंसेस की फॉर्म में या ओल्ड एज पेंशन की फॉर्म में या स्कॉलरशिप्स की फॉर्म में, किसी भी तरीके से ये जो मनी है गवर्नमेंट वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है इन द पोअर सेक्शन, तो सो दैट देयर मे बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ में गवर्नमेंट इम्पोजेस हैवीएस्ट टैक्स ऑन द रिचर सेक्शन एंड गिविंग द सब्सिडीज टू द पोअर सेक्शन, सप्लाइंग फूड गेन्स और अदर फैसिलिटीज टू द बीपीएल्स मतलब कि बिलो पॉवर्टी लाइन सेक्शन, उनको हेल्प करती है, सो दैट देयर शुड बी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ताकि जो मतलब कि जिन लोगों के पास अपनी नीड्स को फुलफिल करने की कैपेसिटी नहीं है, ताकि उनको हम इस तरीके से हेल्प कर सकें कि दे आल्सो फुलफिल देयर मिनिमम नीड्स। जिन बड़े अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए उनको अपनी जो नीड्स हैं उन मिनिमम नीड्स को पूरा करने के लिए जितनी फैसिलिटी की ज़रूरत है उनमें गवर्नमेंट उनको हेल्प करती है। नेक्स्ट इज बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ। बैलेंस्ड रीजनल growth. This is the growth of all the districts, all the states of the economy. क्योंकि कई बार ऐसा होता है बड़े बहुत से रीजन्स ऐसे होते हैं जो प्रॉपर तरीके से वेल डेवलप्ड नहीं होते या वहाँ पे लोग पैसा इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहते, तो गवर्नमेंट जो है ऐसे एरियाज़ को डेवलप करने के लिए बैकवर्ड रीजन्स को वहाँ पे लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए मोटिवेट करती है। ठीक है, वहाँ पे उनको लिबरल टैक्स लॉ यूज़ करती है ताकि वो लोग वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें, उनको टैक्स रिलैक्सेशन दे देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा लोन मिलता है, बहुत देर के लिए उनको मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ वगैरह प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं।
ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के नाम से बेटे दीज रीजन्स जो है बैकवर्ड रीजन्स आर एस्टेब्लिश्ड एज SEZ, special economic zones. These zones are specially given many type of the relaxations, public soaps, public concessions, so that people can invest their money in these regions. और इस तरीके से यूपी बिहार अगर इन एरियाज को हम लोग डेवलप करना चाहते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट इस तरीके से उनकी हेल्प करती है ताकि लोग वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें। नेक्स्ट इज employment opportunities. Employment opportunities. The very first objective was GDP growth. वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जितना भी गवर्नमेंट के पास पैसा आता है उस पैसे को गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर खुद भी करती है और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट भी करती है, प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट अप करती है, मोटिवेट करती है ताकि वो लोग अपने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जो है उनको इंक्रीज करें। जब गवर्नमेंट भी एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बोथ विल डू मोर इन्वेस्टमेंट देन विल क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। और जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जैसे क्रिएट होंगी तो लोगों की डिमांड इंक्रीज होने से प्राइवेट इन्वेस्टर्स के प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो वो भी आगे आगे और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करनी शुरू कर देंगे। सो बजटरी पॉलिसी फोकस ऑन द generation of employment opportunities through investment in the public enterprises, and that will cause motivational for the private sector. So private sector will also do the investment in the works that will create more employment opportunities for both in public as well as private sector. The seventh is the इसको बड़े अलग से अगर आप पॉइंट नहीं भी बनाना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसे आप जीडीपी ग्रोथ में ही इसको एक्सप्लेन कर सकते हो क्योंकि आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो 6 मार्क्स का ही आना है तो उसके लिए 6 पॉइंट्स आर एनफ। ठीक है। द लास्ट पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट आर इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जिसके लिए मैंने आपको बताया था स्टेबिलिटी in GDP growth, stability in general price level, and stability in foreign exchange rate. ठीक है। These are the main basis for the economic stability. फ्री में प्ले मार्केट वहाँ पे तो बेटे स्टेबिलिटी आती नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ट्रेड साइकिल्स आते हैं। ट्रेड साइकिल्स मतलब कि अप्स एंड डाउन्स इन द इकोनॉमी, देयर मे बी इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। वैसे तो वी आर हैविंग 4 फेजेस। दिस इज द बूम कंडीशन, दिस इज रिसेशन, दिस इज डिप्रेशन एंड दिस पार्ट इज रिकवरी। These are the 4 phases of trade cycles, जहाँ पे हम कहते हैं कि हर एक इकोनॉमी में ये अप्स एंड डाउन्स तो आम चीज़ है। ठीक है। ये 4 जो रिसेशन डिप्रेशन रिकवरी बूम सिचुएशंस हैं दैट कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्योंकि गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करती है सो दैट गवर्नमेंट कैन सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ inflation and deflation in the economy. Budget is very useful because it helps in clearing all the problems in an economy, then so that there may be improvement in GDP, general price level can be controlled, and through improving the export and import from the economy we can stabilize the foreign exchange rate. बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट का आपका पूरा एक अलग से चैप्टर है, उस चैप्टर में आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है। वैसे भी आप लोगों को पता ही है कि जो डॉलर है, डॉलर हमारी कंट्री में एज इट इज़ यूज़ नहीं होता। डॉलर फर्स्टली वी विल कन्वर्ट द डॉलर इन अवर ऑन करेंसी, तो उस करेंसी में हमें उस करेंसी के लिए
कितने डॉलर मतलब कितने रुपीज़ हमें $1 को परचेज करने के लिए देने पड़ेंगे, दैट इज़ नोन एज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। हाउ मच डोमेस्टिक करेंसी वी हैव टू पे फॉर द फॉरेन करेंसी। डॉलर हमारे कंट्री में कितने रुपीज़ का है, पौंड हमारे कंट्री में कितने रुपीज़ का, ये कितने रुपीज़ का है, दिस इज़ द एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट विच वी डू फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन करेंसी इन अवर डोमेस्टिक एरियाज। और गवर्नमेंट उसको स्टेबलाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, किसी भी इकोनॉमी में इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट को इनकरेज करती है। इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट मीन्स उसे प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करती है इन्वेस्टमेंट्स के लिए, मतलब इस तरीके से ताकि इकोनॉमी जो है उसका रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इंक्रीज भी हो जाए और उसमें अप्स एंड डाउन्स ना हो। ये हमारे गवर्नमेंट बजट के मेन ऑब्जेक्ट। और इसके नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट और कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। वो बेटा एक फुल फ्लेज अलग से टॉपिक है, वो हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में लेक्चर में करेंगे। सो अब तक के लिए आप इतने गवर्नमेंट बजट के जो जितने मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दिस इज। सो आप इसको प्रॉपर तरीके से लर्न कर लेना, तभी हम लोग नेक्स्ट अपना कर पाएंगे। सो गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।